आए दिन भारत के अखबारों में खबरें छपती थी कि आज हम अमेरिका इलाज कराने जा रहे हैं, सिंगापुर इलाज करवाने जा रहे हैं, मलेशिया इलाज करवाने जा रहे हैं, न्यूजीलैंड इलाज करवाने जा रहे हैं। लेकिन हिम्स ने हमारी जो राष्ट्रीय स्तर पर इमेज थी उस पर भी काम किया। वियतनाम में हिम्स खुलने जा रहा है और ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। और जो सबसे बड़ी गर्व की बात है, आप ये देख रहे होंगे, एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो आपके देश से नहीं, मालदीव से यहां पहुंची है और इलाज कराने पहुंची है। विश्व प्रसिद्ध आचार्य मनीष जी ने एक तो चीज बढ़िया कर दी, अब हम भी छाती तान के कह सकते हैं कि आप हमारे हिंदुस्तान में इलाज के लिए आते हैं। सर, फ्रॉम वेयर यू आर? मालदीव्स। मैम, कितने टाइम से ये यहाँ इलाज करवा रहे हैं? सर, अबाउट अ वीक इनको हो गया है कि यहाँ पे है ये। और इनके जो सिम्टम्स थे उसमें पहले मैं डिजीज़ बता देती हूँ। हाइपरटेंसिस तो है ये, किडनी के पेशेंट तो हैं ही है ये, लेकिन साथ में ये इंसुलिन डिपेंडेंट शुगर पेशेंट भी हैं। तो इंसुलिन ये लेते थे पिछले 5 साल से। अभी जब जिस दिन से ये आए हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, इन्होंने एक बार भी इंसुलिन नहीं लिया। एक बार भी इंसुलिन नहीं लिया? शी इज राइट? या शी इज राइट। शी इज राइट। मैम, और क्या क्या दिक्कतें थी इनको? और दिक्कतें सर, फिजिकली अगर हम इनको पूछे तो इनको ज़्यादा नहीं था, लेकिन फटीक रहती थी। फटीक मतलब एक वीकनेस तो रहती ही थी। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने हमारी थेरेपीज कंटिन्यू करी, हमारा यहाँ का प्रोटोकॉल फॉलो किया, तो इनको सिम्टोमेटिकली रिलीफ बहुत मिला। ये तो एक बार मेरे को लगता भूल ही गए होंगे कि इनका डायलिसिस भी चलता था, क्योंकि जो इनका रूटीन बेसिस पे वीकली ट्वाइस डायलिसिस चलता था। थ्राइस इन अ वीक? यस, थ्राइस इन अ वीक। ऑल्टरनेट डेज हो गए सर? यस, ऑल्टरनेट चलता था। अभी 5 दिन में एक भी नहीं हुआ। एक भी नहीं हुआ? एक था विच वाज लाइक हमने थ्राइस से उसको एटलीस्ट 1 पे तो शिफ्ट किया। थ्राइस से एटलीस्ट 1 पे आ गया। ओके, तो इसको या तो कट लगा के कर लें, सही कर लें इसको, फिर कंफ्यूजन। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस का मतलब है मंगलवार, वीरवार और फिर शनिवार। अब सर एक बार हो रहा है इनका डायलिसिस। एक चीज बताइए, ये डायलिसिस क्या बीमारी है? ये तो अपने आप में ही बीमारी का इलाज बताया था, ये तो खुद ही बीमारी बन गई है सर डायलिसिस में। जितने भी लोग डायलिसिस कराते हैं वो उल्टा हर डायलिसिस से उनकी किडनी और डैमेज होती चली जाती है। मतलब किडनी और डैमेज हो रही है हर डायलिसिस के साथ। ये इस डायलिसिस का साइड इफेक्ट है। एक्चुअली डायलिसिस सिस्टम एक मेंटेनेंस सिस्टम है, बेसिकली ये बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये सही परफेक्ट सिस्टम नहीं है, क्योंकि डायलिसिस मशीन इंटेलिजेंट मशीन नहीं है। उसकी मशीन के अंदर पूरी बॉडी का ब्लड जाता है और वापस आता है। हमें बोला था सिर्फ बॉडी के वेस्ट और टॉक्सिन्स को वो मशीन सक करती है और बाकी खून बॉडी में डाल देती है, लेकिन वो मशीन इंटेलिजेंट नहीं है। वो बॉडी के अच्छे तत्वों को भी फेंक देती है। जैसे उसको निकालना होता है क्रिएटिनिन, यूरिया, एक्स्ट्रा पोटेशियम, एक्स्ट्रा सोडियम, एक्स्ट्रा वेस्ट टॉक्सिन निकालने होते हैं, लेकिन वो बॉडी के अच्छे तत्व, प्रोटीन भी कम हो जाता है बॉडी का, बॉडी की जो हमारी एनर्जी है वो भी वीक हो जाती है, कम हो जाती है। जब डायलिसिस होता है, पेशेंट पूरा दिन डायलिसिस वाले दिन और नेक्स्ट डे भी पूरा वीकनेस से भरा रहता है, और उसके बाद उसके जान नहीं रहती, शरीर में बिल्कुल चुस्ती फुर्ती खत्म हो जाती है। और डायलिसिस, हर डायलिसिस आपको मौत के करीब लेके जा रहा है। इवन कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अगर 100 लोग डायलिसिस करा रहे हैं ना, तो डेली एक व्यक्ति की मौत हो रही है। डायलिसिस होते होते मौत हो जाती है। डायलिसिस में होते होते कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, हार्ट स्ट्रोक आ जाता है, पेशेंट वहीं मर जाता है और पता नहीं चलता। इवन कि घर वाले बाहर बैठे होते हैं और साथ वाले पेशेंट को पता नहीं चलने देते, जो डॉक्टर्स होते हैं। साथ वालों को सर पता चल गया सारे ही भाग जाएंगे, इसीलिए पता चलने नहीं देते। वो फटाफट एक पर्दा सा कर देते हैं और उसको मैनेज करके बाद में जब सारे पेशेंट का डायलिसिस होता है तब उसको चुपचाप उठा के सर इस चीज पे क्या कहना चाहेंगे? सर पहुंचे हैं, मालदीव से पहुंचे हैं, विश्वास जताया, भारत पे विश्वास जताया है, जिसको हमारे देश में ही सिर्फ पत्तों तक सीमित एक पैथी बता दिया गया, और आज हमें विदेशों से, सर ये तो सर पहले नहीं है, मेरे लिए तो सर हिम्स में ऐसे सैकड़ों की बात करूं, हजारों पेशेंट मिल चुके हैं। जो कोई सिंगापुर से आ रहा है, कोई मलेशिया से आ रहा है, अभी एक रिसेंट मुझे पेशेंट मिले थे सर, वो न्यूजीलैंड से आए हुए थे। सर ये इंटरनेशनल छवि की भी बात करें, अब मतलब मुझे लगता है कि अब आयुर्वेदा को अडॉप्ट करने की जरूरत है और सिर्फ इसी पैथी पे काम चल सकता है। सर ये सब सरकार को करना पड़ेगा, सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा आयुर्वेद वालों की, क्योंकि एलोपैथी जो मेडिकल माफिया के कंट्रोल में है, उसने, वो अंग्रेजों की बनाई हुई गढ़ी हुई एक पद्धति है, वो कभी नहीं चाहती आयुर्वेद आगे बढ़े। इसीलिए उन्होंने 1897 में एपिडेमिक एक्ट बनाया था, जो आज भी पेंडेमिक एक्ट के नाम से लागू है। 1940 में एक ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बनाया था, फिर 1954 में उसको अमेंडमेंट कर दिया। तो इस देश में ऐसे कानून है कि आयुर्वेद काम नहीं कर सकता, आयुर्वेद के डॉक्टरों को पढ़ाया भी कुछ नहीं आता, और आयुर्वेद के डॉक्टरों को कॉलेज के अंदर, ये मैडम सामने है, जब ये कॉलेज का इनका पहला दिन होता है, इनको पता क्या बोलते हैं जो प्रोफेसर होते हैं, हमारे जो लेक्चरर होते हैं, अरे अच्छा तुम गए तो थे एलोपैथी लेने, तुम्हें मिला नहीं इसलिए आयुर्वेद में आ गए। पहले दिन ही इनकी शुरुआत इस तरह से की जाती है। मतलब इनको पूरे 5 साल कोशिश किए थे डिमोरलाइज हो जाएं,
ये तो आत्महत्या कर लें, ये किसी काम के ना रहें। और आज की डेट में 80% एलोपैथी डॉक्टरों के अंडर में आयुर्वेदिक डॉक्टर काम कर रहे हैं। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं ना, वो एलोपैथी हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं। हमारी संस्था ने मिशन बनाया आयुर्वेद के डॉक्टरों से आयुर्वेद का ही काम लेना है, नेचुरोपैथी का काम लेना है। आज हमारे संस्थान में 250 डॉक्टर्स हैं, सब सिर्फ आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं। किडनी फेल में हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, लीवर फेल में हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, कैंसर में हमारे मार्वलस रिजल्ट्स हैं। हमारे पास इंटरव्यूज भरे पड़े हैं जिनका कैंसर 4 स्टेज तक का कैंसर पेशेंट रिकवर हुआ है। और सबसे जरूरी बात, हमारे पास हार्ट के सैकड़ों पेशेंट हो चुके हैं जिनको डॉक्टर ने बोला था स्टंट डालना पड़ेगा, बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, जिनकी सांस फूलती थी, जिनको हार्ट की ब्लॉकेज थी, जिनको बीपी हाई रहता था, वो सारे पेशेंट भी रिकवर हो रहे हैं। मैं चाहूंगा, ये पेशेंट हिंदी नहीं बोल पाते, इंग्लिश में ही बोल पाएंगे। व्हाट यू वांट टू से टू ऑल द पेशेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड इंडिया पर्सन्स? Whatever your reviews are about this place, about yourself, About the the doctors. treatment. Doctors are very good here, and I got to say, About the treatment. the treatment also very good. Okay. So I you feel find, yeah. I feel very good from here. Okay. Symptomatically also. Symptomatic also, nothing is happened now. I don't feel anything bad. Anything Your bad in the diabetes body. insulin totally stopped? Yeah, stop. Totally stopped. Very first day? Very first day. How many units you take daily? 40. 40 units. Yeah. And now 0 units. 0 units. From very first day when you are at HIMS. Yeah. Okay. And- मैम Yes, आप sir. युवा हैं और एक आचार्य मनीष जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, युवा हैं, इनके बाद हिम्स की बागडोर आप जैसे युवाओं के हाथ में आएगी। क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह मार्गदर्शन में काम चल रहा है? अगर मैं बात करूं, हार्ट पेशेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं, क्या आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी को? मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग आते हैं बिल्कुल ही एंड स्टेज पे, जब उनको लगता है कि कहीं कुछ नहीं बचा है, तो हिम्स है। जब हर जगह उनको जवाब दे दिया जाता है कि जाओ, हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, तब वो यहाँ पे आते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप खुद के लिए सोचो, एक हेल्दी जो हमें सिखाया जाता है शुरू से, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि पहले हम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करें, फिर आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब अगर आतुर व्यक्ति है, जो डिजीज पर्सन है, फिर उसको डिजीज पर्सन को ठीक किया जाए। तो अगर हम स्वस्थ होने पे ही ये नहीं सोच सकते कि हम अपनी लाइफ को आगे ठीक रखना चाहते हैं, अगर हम उसके लिए ही कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, दैट मीन्स फिर आगे कोई रोल ही नहीं रह सर, जाता। आप भी युवाओं की ऐसी फोर्स तो तैयार कर ही रहे हैं जो प्रचार प्रसार में भी लगी हुई है, इलाज में भी लगी हुई है। तो अब मैं ये मान लूं कि आज अगर 1 दशक के अंदर अंदर बहुत सारी चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, 2 साल में हिम्स ने पूरे मार्केट में, पूरे विश्व में एक नाम कमाया है। पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े 8 कंट्रीज से हमारे टाई अप चल रहे हैं, MOU हो रहे हैं, जहाँ जैसे लंदन, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, UAE और चाइना, यहाँ हम हिम्स की प्लानिंग चल रहे हैं। और जल्दी ही हम वहाँ पे स्टाफ रेडी करके वहाँ के नॉर्म स्टडी कर रहे हैं कि वहाँ गवर्नमेंट अप्रूवल्स क्या है, नॉर्म्स क्या है, उसके बाद हम हॉस्पिटल्स खोलेंगे। अभी इंडिया के आसपास जैसे नेपाल है, अभी नेपाल की पूरी हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमारे डॉक्टर BRC को इन्वाइट किया, वहाँ पूरा हम लेक्चर डिलीवर किया उनको, पूरा हाउ टू लिव हेल्दी, लाइफ लॉन्ग आपको हेल्दी कैसे रहना है, वो लेक्चर हुआ। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप बीमार होने का इंतजार मत करो, बीमार अगर नहीं भी हो तो हिम्स में आके डिटॉक्स करवा के, क्लीनिंग करके, शुद्धि करके, क्योंकि आयुर्वेद का श्लोक है, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि शुद्ध देह वाला मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जीता है। और हम लोग ये ट्रीटमेंट कर कैसे पा रहे हैं किसी भी पेशेंट का? शुद्धि के द्वारा, बॉडी की हीलिंग के द्वारा, अंदर की रिजनरेशन के द्वारा, रिपेयरिंग के द्वारा पेशेंट खुद ठीक हो जाता है। हम तो सिर्फ गाइड करते हैं, एक माध्यम बनते हैं। और पूरे भारत से मेरी अपील है कि बीमार होने का इंतजार मत करो, बीमार होने से पहले ही आ जाओ और स्वस्थ हो जाओ। मैं तो आपसे एक ही अपील करना चाहूंगा कि आपको भी आज गर्व महसूस हो रहा होगा कि हमारा देश यहां तक काबिल बन चुका है कि अब विदेशों से भी लोग इलाज करवाने आ रहे हैं। तो आपका भरोसा तो बनता ही, अगर आप देश में कहीं भी बैठे हैं, किसी भी महानगर में बैठे हैं, किसी भी छोटे से छोटे कस्बे गांव में बैठे हैं, तो आप भी हिम्स हॉस्पिटल आ सकते हैं। नंबर आपकी फोन स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप संपर्क कर अपना इलाज करवा सकते हैं। और ऐसे ही कीमती इंफॉर्मेशन के लिए चैनलों को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।